हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को लेसन 10 स्मार्ट आइसक्रीम पढ़ा रही थी, तो आज मैं वही पेज नंबर 99 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। ऑल द सेम देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। देयर वाज अ किड एट स्कूल हु हैड अ लॉन्ग नोज। व्हेन ही ब्लू इट you would hear it a mile away. Pepe felt sorry for him. He gave him a small green ice cream every morning. तो क्या बोल रहा है कि all the same there was something strange about it. तो इन सब के बावजूद बहुत कुछ अजूबा था, कुछ स्ट्रेंज था। ठीक है, जैसे कि देयर वॉज अ किड एट स्कूल हु हैड अ लॉन्ग नोज। ठीक है, कि एक लड़का था स्कूल में जिसकी नाक कैसी थी, लंबी सी नाक थी, और जब वो छींकता था व्हेन ही ब्लू इट यू कुड हेयर इट अ माइल अवे, तो उसकी सुनाई काफी दूर तक जाती थी। ठीक है, पीपी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, तो पीपी को ये देखकर बुरा लगता था। ठीक है, उस बच्चे के ऊपर तरस आती थी उसे। ही गेव हिम अ स्मॉल ग्रीन आइसक्रीम एवरी मॉर्निंग, और इसीलिए वो उसको हर रोज हर सुबह को एक ग्रीन आइसक्रीम दिया करता था। फॉर नथिंग, यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड, हिज नोज बिगिन टू ग्रो स्मॉलर। तो वो जो आइसक्रीम मैन जो था, वो जो इस बच्चे को आइसक्रीम दिया करता था बगैर कोई वजह के, ठीक है, तो क्योंकि उसका नाक बहुत बड़ा था और उसकी जो छींक की आवाज थी वो काफी दूर तक सुनाई देती थी। ठीक है, तो जिसे देखकर उस आइसक्रीम मैन को काफी बुरा लगता था और वो हर रोज सुबह में उसे एक ग्रीन आइसक्रीम देता था। तो ऑथर को ये देखकर, यानी जो राइटर है उसे देखकर ये ताज्जुब हो गया कि वो आइसक्रीम खाते खाते उसका नाक जो था वो स्मॉलर साइज में आ गया, यानी वो जो नॉर्मल शेप जो होता है नाक का उसमें आ गया। ठीक है, every day it grew a bit smaller. In the end, it was just a normal nose. When it was the right size, Pepe stopped giving him the green ice cream. He gave a purple ice cream to a boy with pimples, and his pimples were good. ठीक है, तो क्या बोल रहे कि और हर दिन वो जो आइसक्रीम खाता था और आहिस्ते आहिस्ते उसका नाक क्या होता गया, छोटा होता गया, और आखिर में जब वो उसका नाक नॉर्मल साइज का हो गया तो फिर वो आइसक्रीम मैन जो थे मिस्टर पीपी, वो उसको आइसक्रीम देना बंद कर दिया। उसके बदले एक दूसरे बच्चे को वो आइसक्रीम देने लगे थे जिस बच्चे के फेस में बहुत सारा पिंपल्स था। ठीक है, तो पिंपल्स के लिए कौन सा आइसक्रीम देते थे, पर्पल आइसक्रीम। ठीक है, और उस आइसक्रीम के खाते ही उस बच्चे का पिंपल भी ठीक हो गया। तो आई मेड अप माई माइंड टू पुट अ स्टॉप टू दिस आइसक्रीम बिजनेस। जेरम जार्डियन हैड बीन ईटिंग आइसक्रीम द डे ही गॉट 100 फॉर मैथ्स। तो ये सब देखकर वो राइटर को शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो जेरम जिस दिन मुझे बीट किया था, उसने 100 आउट ऑफ 100 लाया था मैथ्स में, कहीं ना कहीं ये आइसक्रीम ही उसकी वजह है। ठीक है, क्योंकि उस दिन वो आइसक्रीम खाया था और शायद इसी वजह से उसने भी 100 में से 100 लाए। इट मस्ट हैव बीन द आइसक्रीम मेकिंग हिम स्मार्ट। तो इसे समझ आ रहा था कि शायद वो आइसक्रीम ही है जो जेरम को स्मार्ट बना रहा था। I wasn't going to have anyone doing as well as me. I was the smartest kid in school and that's the way I wanted it to stay. और इस बात की फिक्र बहुत ज्यादा हो गई थी राइटर को। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि पूरे स्कूल में सिर्फ वही एक स्मार्ट बच्चा रहे, सिर्फ वही 100 आउट ऑफ 100 लाए। ठीक है, उसे कोई बीट ना करे, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान था। ठीक है, और वो बोल रहा था कि आई वॉजेंट गोइंग टू हैव एनी वन डूइंग एज वेल एज मी। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे टकराए, यानी मुझसे बीट करे। ठीक है, या मेरे जैसा अच्छा करे जितना अच्छा वो करता है। आई वॉज द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल एंड दैट्स द वे आई वॉन्टेड इट टू स्टे। मैं स्कूल का सबसे स्मार्टेस्ट किड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ही स्मार्टेस्ट रहूं, बल्कि कोई और मेरी जगह ना आए। I wanted to get a look inside that ice cream van to find out what was going on. और ये चाहते थे कि
वो आइसक्रीम वैन के अंदर वो देखे कि उसके अंदर क्या माजरा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये स्टोरी सेकेंड पार्ट भी समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 24 को इस वीडियो में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आप लोगों को सारा रीड करना है अच्छे से। ओके, थैंक यू।